हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम गुरु अकेडमी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिनरल्स। टुडेज टॉपिक इज मिनरल। सो व्हाट इज मिनरल? मिनरल इज अ केमिकल कंपाउंड made from two or more than two elements। तो मिनरल क्या होते हैं? व्हाट इज द मिनरल? मिनरल इज अ केमिकल कंपाउंड मेड फ्रॉम टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स कुड बी एज मेनी एज द नेचर सजेस्ट और nature provide. So there is no limit of higher number of elements, so it could be theoretically any number. So mineral is a chemical compound having two or more than two elements. एग्जाम्पल इसका जैसे मैंने लिखा NaCl मिनरल है, MgSO4 मिनरल है, या NaCl मिनरल हो गया, या इसके अलावा MgCl2 मिनरल हो गया। एसिड जो होते हैं आपके मिनरल होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें दो से ज्यादा अगर एलिमेंट है तो वो क्या होता है? मिनरल होता है। इसके अलावा देखो, आपने अगर ये स्कूल में आपके चैप्टर अगर हो गया होगा तो आपने एक नाम सुना होगा, मोंट मोरिलोनाइट, इलाइट, कियोलिनाइट, वो भी क्या है? मिनरल्स ही हैं सारे के सारे। ठीक है, इसका अपने को ध्यान रखना है भी मिनरल्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मैंने ये लिखा Al4, लेट्स फॉर एग्जांपल आई रोट डाउन लाइक Al4 Si8 O20 OH4। This is mineral. Why? Because it has more than one element, so this is mineral, and the name of this mineral is montmorillonite. montmorillonite, ठीक है, montmorillonite। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे होता है। एक तो होता है ओरिजिन के बेसिस पे, और दूसरा इसमें होता है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। तो ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, ये एक तो प्राइमरी, कौन सा होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और कंपोजिशन के बेसिस पर ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि मिनरल हो गया, जो मिनरल्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे एलिमेंट हो गया, ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, हार्मब्लेंड हो गया, एपेटाइट हो गया, मस्कोवाइट हो गया। ये कई तरह के होते हैं। जब अपने आएंगे तब अपनी बात इसमें कर देंगे। तो आप बस ध्यान रखना कि मिनरल जो है उसको क्लासिफिकेशन करने के दो मेथड हैं। एक तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, और दूसरा इसमें आता है ओरिजिन के बेसिस पे। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले केमिकल ओरिजिन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ओरिजिन के बेसिस पे। देखो भाई क्या होता है ओरिजिन के बेसिस पे? दो टाइप के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एग्जाम्पल के लिए देखना, प्राइमरी मिनरल्स कौन से होते हैं? ऐसे मिनरल्स जो उसी टाइम बन गए थे जिस टाइम रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। क्या लिखेंगे? द मिनरल्स मेड फ्रॉम प्राइमरी रॉक्स, और द मिनरल्स मेड एट द टाइम ऑफ रॉक फॉर्मेशन। रॉक फॉर्मेशन के टाइम जो मिनरल्स बने थे उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी मिनरल्स। मिनरल्स मेड ड्यूरिंग द रॉक फॉर्मेशन आर कोल्ड प्राइमरी मिनरल्स। इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो ये है इसका साइज। प्राइमरी मिनरल्स का साइज कितना होता है? द साइज ऑफ प्राइमरी मिनरल इज 0 पॉइंट इज मोर देन
0.002 mm, or we can say it is more than 2 micron, more than 2 micron. और सेकेंडरी मिनरल की अगर अपने बात करें तो सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, सेकेंडरी मिनरल मींस ये प्राइमरी मिनरल से मिलकर बने हैं, या प्राइमरी मिनरल्स में केमिकल, फिजिकल या जो बायोलॉजिकल चेंज हुआ जिसकी वजह से सेकेंडरी मिनरल्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसके साइज की बात करें अपने तो दिस इज मोर देन 0.002 mm, it is mm, and the size of secondary mineral is less than 0.002 mm, or we can say less than 2 micron. So this is the size or the definition. If the definition comes like define the primary mineral, the mineral having the size more than 0.22 mm or 2 micron is known as primary mineral, or secondary mineral, the minerals having size less than 0.002 millimeter or 2 micron is known as secondary minerals. Now let's talk about the classification on the basis of composition. Classification on the basis of composition. तो देखो ये composition के बेसिस पे कैसे कैसे कर सकते हैं अपने क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑक्साइड्स। ऑक्साइड कौन से? मिनरल्स विद ऑक्साइड इन इट, मिनरल्स विद ऑक्साइड, एज द नेम सजेस्ट, मिनरल्स विद ऑक्साइड। एग्जांपल ऑफ इट लाइक क्वार्ट्ज, hematite, magnetite and so on. Second is element. The minerals which are found in the form of elements. Example of it is sulfur, diamond, etc. थर्ड इसके अंदर आता है कार्बोनेट एग्जाम्पल कैल्साइट, डोलोमाइट, मार्ल, etc. Fourth one is feldspar. So feldspar have two categories basically. First one is orthoclase, and second one is plagioclase. So definition wise अगर अपनी बात करें दोनों में क्या डिफरेंस है तो देखना, फेल्सपार जो होते हैं उसमें मेनली, फेल्सपार में जो ऑर्थोक्लेज और प्लेंजियोक्लेज है, प्लेंजियोक्लेज जो होता है उसके अंदर मेनली होता है अपने पोटेशियम, और जो ऑर्थोक्लेज होता है उसमें तो पोटेशियम होता है, प्लेंजियोक्लेज जो होता है उसमें मेनली क्या होता है? सोडियम होता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें इसमें तो इसमें देखो फिर से क्लासिफिकेशन आता है। फेल्सपार के बाद में इसमें तीन कैटेगरी और एक्चुअली अपने बात करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट इसमें जो आता है ध्यान रखना, उसी के कंपोजिशन के बेसिस पर बात कर रहे हैं अपने, कंपोजिशन के बेसिस पे उसमें आते हैं माइका ग्रुप। क्या आता है? माइका ग्रुप। माइका में भी दो हैं, ब्लैक माइका और व्हाइट माइका। कौन सा आता है? ब्लैक माइका और व्हाइट माइका। एक तो ब्लैक माइका और एक व्हाइट माइका। अच्छा, ब्लैक माइका और व्हाइट माइका होते क्या है? ब्लैक माइका जो होती है वो सिलिकेट होता है। किसका? सिलिकेट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, और इसके अलावा ये सिलिकेट होता है किसका? मैग्नीशियम का और पोटेशियम का, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। और जो व्हाइट माइका होता है ये भी सिलिकेट होता है, लेकिन ये सिलिकेट किसका होता है? देखना, सिलिकेट ऑफ
सिलिकेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। सो डेफिनेशन क्या होगी ब्लैक माइका? द सिलिकेट्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इज नोन एज ब्लैक माइका। एंड व्हाइट माइका की डेफिनेशन क्या होगी? द सिलिकेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम इज नोन एज व्हाइट माइका। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो इसमें दो और आते हैं कंपोजिशन के बेसिस पे। एक आता है उसमें एपेटाइट, क्या आता है? एपेटाइट। और लास्ट इसमें जो आएगा वो आएगा हॉर्नब्लेंड। अब एपेटाइट के अंदर उन्होंने कुछ खास दे नहीं रखा है, इसका बस एग्जांपल ध्यान रखना। एग्जांपल इसका होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और जो हॉर्नब्लेंड है, हॉर्नब्लेंड, हॉर्नब्लेंड का जो एग्जांपल आता है वो आता है इसके अंदर कैल्शियम सिलिकेट। एग्जांपल क्या आता है इसमें? कैल्शियम सिलिकेट। इसके अलावा भी इसके अंदर देखो कई तरह के एग्जांपल आते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया, मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया, आयरन सिलिकेट हो गया। तो बेसिकली ध्यान रखना हॉर्नब्लेंड में मेनली क्या होते हैं? सिलिकेट्स होते हैं। तो बच्चों ये था आपका क्लासिफिकेशन इसका मिनरल्स का। किसके बेस पे? पहले अपने किया था ओरिजिन के बेस पे, फिर किया था कंपोजिशन के बेसिस पे। तो आज क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया। अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपने रेगुलर बेसिस पे इस तरह की क्लासेस लेकर आते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि कुछ हमें भी ये हेल्प हो सके। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।